अगर हम आपसे पूछें कि बनारस में क्या फेमस है, तो आप झट से काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा आरती, बनारस के घाट, प्रसिद्ध गलियों के नाम गिनाने लगेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इन सब के बीच एक ऐसी भी चीज है जिसका स्वाद हर बनारसी की जुबान पर बोलता है, इतना कि खुद पीएम मोदी तक इसका जिक्र कर चुके हैं। एक बार जो ये मिठाई खा लेता है वो इसका दीवाना हो जाता है। हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक शहर बनारस की फेमस मिठाई लौंग लता की। एक बार को नाम सुनकर मिठाई कम किसी राजकुमारी का नाम ज्यादा लगेगा। वैसे तो इसे बंगाल की मिठाई भी कहा जाता है, लेकिन सही मायनों में ये बनारस से ही फेमस हुई है। ये एक ऐसी मिठाई है जिसका स्वाद बनारस में लगभग हर किसी की जुबान पर चढ़ा है। यहाँ जो भी आता है बिना चखे वापस नहीं जाता है। आप बनारस की किसी भी संकरी गली या बाजार में जाएंगे, वहाँ लगभग सभी मिठाई की दुकान में लौंग लता कॉमन मिठाई के रूप में मिल जाएगी। आलम यह है कि ये मिठाई बनारस की यूएसपी बन चुकी है। हमारी स्पेशलिटी है, जैसे कि जो शुरू से सन 1982 से आपका ये शॉप इस्टेब्लिश हुआ है और हमारी यूएसपी शुरू से रही है लौंगता के लिए, और ये हमारे दादाजी ने स्टार्ट की थी। दरअसल लौंग लता मिठाई का कोई सटीक इतिहास तो नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक कहानी मानी जाती है। वो ये है कि दारा शिकोह के गुरु पंडित जगन्नाथ मुगल शहजादी लवंगी के प्रेम में पड़ गए। लवंगी के साथ विवाह कर पंडित जगन्नाथ बनारस आ गए, लेकिन सामाजिक बहिष्कार के चलते उन्होंने लवंगी के साथ गंगा में अपनी जान दे दी। कहा जाता है कि इस प्रेम की मृत्यु का बोझ कम करने के लिए बनारस ने लवंगी को लौंग लता के रूप में हमेशा के लिए अपना लिया। खैर, ये तो कहानी हो गई। अब वापस मुद्दे पर लौटते हैं। लौंग लता सुनने में जितनी अच्छी लगती है उससे भी बेहतरीन इसकी प्रिपरेशन है। हलवाई मैदे में मोयन डालकर गर्म पानी से उसे गूंदते हैं, फिर खोए को हल्की आंच पर भूना जाता है और उसमें मिलाया जाता है नारियल, ड्राई फ्रूट, इलायची पाउडर, खसखस। मैदा गूंदने और भरावन तैयार करने के बाद अब बारी आती है एक तार की चाशनी बनाने की। हाथों से मैदे की छोटी छोटी लोइयों को बेला जाता है और उसमें करीब 1 चम्मच भरावन रखकर उसे लिफाफे की तरह भर दिया जाता है। इस लिफाफे के बीचों बीच एक लौंग को फिक्स कर दिया जाता है। अब इसे गर्म घी में तला जाता है और कढ़ाई से निकलती चाशनी में कुछ मिनटों के लिए डुबो दिया जाता है। इसे गर्म या रूम टेम्परेचर पर सर्व किया जाता है। इसकी प्रिपरेशन को लेकर ये कहते हैं कारोबारी। लौंगा का मेन इसका इंग्रेडिएंट है आपका मेन खोया और आपका मैदा। मैदा सबसे पहले गूंदा जाता है, गूंद के फिर इसके बाद इसमें कच्चा खोया और लौंग की स्टफिंग होती है अंदर। उसके साथ फिर आपको इसको डीप फ्राई किया जाता है। डीप फ्राई के साथ फिर इसको शुगर सिरप में डिप किया जाता है। लौंग लता का बनारस से सदियों पुराना नाता है। बावजूद स्थानीय लोगों का मानना है कि स्वाद में बिल्कुल फर्क नहीं आया है। बनारस में तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, मिठाइयाँ तो वैसे भी आज भी बनारस में जो चीज मिल जाएंगी वो आज भी कहीं नहीं, मेरे को लगता है कहीं नहीं मिलेंगी।